जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे BH शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज पुत्रेष्टि कथा का तीसरे दिन की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी, भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करते हैं कि गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोलो इंद्रावन बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नैमिषे सूतमासीनः मविवाद्य महामतिं कथामृता रसस्वाद कुशला सौनको ब्रवीत। नेम सारण तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे भगवान, आप कृपा करके इस पुत्रेष्टि कथा का जो हरिवंश पुराण है, इसको पुत्रेष्टि यज्ञ भी कहा जाता है। इस पुत्रेष्टि कथा के अंदर आपने भगवान श्री हरि की लीला का वर्णन किया है। हरिहर की लीला, सातवीं सृष्टि का आपने वर्णन किया है। जो भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जिनका किसी भी प्रकार से अव्यक्त होते हुए भी सर्वज्ञ होते हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, जिन्होंने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का उपदेश किया। मरुमरीचि के समान इस मिथ्या जगत में जो सत्यवत प्रतीत हो रहा है, जिनकी कृपा के तेज से भक्तों का ज्ञान दूर हो जाता है, उन परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उनकी लीला का हम श्रवण करना चाहते हैं। हे प्रभु, कृपा करके बताएं कि व्यास जी ने जो रहस्य आपको वर्णित किए थे, कृपा करके हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सबसे पहले तो सौनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज से पहला प्रश्न करते हैं कि मुख्य श्रेय का साधन क्या है। दूसरा, शास्त्रों में जो कुछ वर्णन किया गया है, अपनी बुद्धि के अनुसार हमें वर्णन कीजिए। तीसरा, ये भी बताएं कि भगवान ने जो अवतार किस लिए लिए थे, अपने भक्तों के लिए भगवान किस तरह से अवतार लेते हैं और किस तरह से अवतीर्ण होते हैं। भगवान के जो भी अद्भुत चरित्र हैं, वो भी कृपा करके हमें बताइए। भगवान की अवतार संबंधी कथाएं आप हमें सुनाएं, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान की लीला सुनने के लिए लालायित रहते हैं। भक्तों के मन में आनंद प्राप्त तभी होता है जब भगवान की लीला प्राप्त हो जाए। श्री हरि की लीला जिस भक्त को प्राप्त हो जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। हे प्रभु, आप हमें परमात्मा की लीला का वर्णन कीजिए और कृपा करके बताइए कि परमात्मा जब संसार से अपनी लीला करके अपने धाम को चले जाते हैं, तो धर्म ब्रोहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म बर्बणि स्वकाष्ठानुपेतेना धर्म कम शरणम गता। धर्म किसकी शरण में जाता है? ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। भक्तों, सूत जी महाराज प्रसन्न होकर के कहते हैं, कृष्ण भक्ति परम से या शास्त्र सारस्य से भी प्रयोजनम सतो रक्षाम कर्मा शिष्टारि लक्षणम। भगवान की जो भक्ति होती है, प्रभु की जो भक्ति करते हैं,
और प्रभु के संबंध में जो भी भक्तजन प्रश्न करते हैं वो लोक के कल्याण के लिए ही होता है। संसार में जीवों के लिए सबसे पहला श्रेय का साधन क्या है? श्रेय का साधन यही है कि सबसे पहले प्रभु में भक्ति निश्चल होनी चाहिए, दृढ़ भक्ति होनी चाहिए। आप जो भी कर्म करते हैं पूरे श्रद्धा भाव से भगवान के प्रति अर्पण करना चाहिए। संपूर्ण भाव से परमात्मा को आप अपने कर्म समर्पण कर दो, पूर्ण भाव से आप समर्पण हो जाओ, यही सबसे बड़ी भक्ति होती है। संसार के जीवों का में मुख्य श्रेय यही है। संसार में धर्म का प्रयोजन भी यही है। हम जो भी धर्म करते हैं मोक्ष के लिए करते हैं। संसार में सतत्व की जिज्ञासा रख करके ही प्रभु की भक्ति की जाती है। और प्रभु की भक्ति के जो भेद हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम तथा साक्ष्य आत्मनिवेदनम। भगवान की भक्ति करें, नवदा भक्ति करें। भगवान को जो है मनुष्य प्रभु की भक्ति करता है तो अहंकार को त्याग दे, अहंकार मन में नहीं रखें। भक्ति का कभी भी अहंकार मन में नहीं होना चाहिए। जिन परमात्मा की कृपा से ब्रह्मांड का संचालन होता है, अनंत ब्रह्मांडों को चलाते ही उन परमात्मा की भक्ति निश्चल भाव से करनी चाहिए। मन में कोई भी अहम नहीं होना चाहिए, अहम का त्याग कर देना चाहिए। इस तरह से जो प्रगति से परे हैं, गुणातीत हैं, जो गुणों से परे हैं, उन परमात्मा की शरण में चले जाए। वही परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप धारण करते हैं, वही परम ब्रह्म है। उन परम ब्रह्म का ध्यान अवश्य करना चाहिए। वेद यज्ञ जप तप, बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि जिनका प्रतिपादन करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, उन परमात्माओं की लीला श्रवण करने से मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। ऐसा जानकर के पहले भी मुनियों ने यज्ञ तप आदि से इन्हीं की आराधना की थी। इन्हीं परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आरंभ में यही अपनी माया से जगत की सृष्टि करते हैं, यही अनेक लीला अवतार लेकर के संसार का पालन पोषण करते हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब आपने जो अवतार संबंधी प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कैसे होते हैं, तो भक्तों श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि संसार जो है, जिस समय पर परम ब्रह्म ने सृष्टि की रचना करने का विचार किया था, उस समय पर ना दिन था ना रात थी, ना पृथ्वी थी ना आकाश था, ना दसों दिशाएं थी, ना जल था ना हवा थी ना अग्नि थी, कुछ भी नहीं था, केवल शून्य था, कुछ भी नहीं था। तब परमात्मा ने अपने द्वारा प्रलयकालीन जल की रचना करी। सबसे पहले जल को उत्पन्न किया और जल के अंदर से परमात्मा बतस्य पत्र से पुटे शयानम बालम मुकुंदम मंत्रास्मरामी, बत के पत्ते पर शयन करते हुए मेरे बाल मुकुंद प्रकट हुए। उन बाल मुकुंद ने फिर इस बट के वृक्ष के उसको शेष नाग की सैया का रूप दे दिया। फिर मेरे प्रभु योग निद्रा में सोए हुए थे, नारायण योग निद्रा में सोए थे। हरि और हर दोनों एक ही हैं, योग निद्रा में सो रहे थे। उनके मन में विचार आया, एक हो हम बहुत श्याम हैं, अब मैं एक हूं, अब मैं बहुत हो जाऊंगा। ऐसा सोच करके उन्होंने अपने आप को अनंत ब्रह्मांड रूप में दान किया। जिन परमात्मा के अनंत पैर हैं, जो विराट पुरुष है उसके अनंत पैर हैं, अनंत भुजाएं, अनंत मुख हैं, अनंत सिर है, अनंत कान है, अनंत नेत्र हैं, अनंत नासिकाएं, जिनकी कोई भी गणना नहीं कर सकता। वो विराट स्वरूप है। उसी विराट स्वरूप से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है। वो विराट स्वरूप परम ब्रह्म है,
जिनको सदा शिव भी कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, विराट पुरुष भी कहते हैं, वो परम ब्रह्म है। इन्हीं विराट पुरुष से जो है अनेकों अवतार होते हैं, इनके अंश होते हैं। इन्हीं से जो है भगवान के 24 अवतार भी हुए, जिनमें जो है सबसे पहले सनकादिक ऋषियों का अवतार, जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाई हुए थे, सनकादिक ऋषियों का अवतार। 12 अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञावतार, ऋषावतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, धन्वंतरी का अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, व्यास अवतार, राम अवतार, बलदेवावतार, श्री कृष्ण अवतार, हरि अवतार, हंसावतार और बुद्धावतार, और 24वां होगा जो कलयुग में कल्कि अवतार। वैसे तो परमात्मा के अनंत अवतार होते हैं, कल्प कल्प लगे ही अवतारा, परंतु 24 अवतार मुख्य कहे गए हैं। भक्तों, भगवान के असंख्य अवतार हैं, असंख्य ब्रह्मांड हैं, और असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य अवतार होते रहते हैं, परंतु 24 अवतार मुख्य कहे गए हैं, जिनका ध्यान करने से भक्तजन भवसागर से पार हो जाते हैं, मेरे नारायण की कृपा के पात्र हो जाते हैं। भगवान जो है अपने भक्तों के लिए हर घड़ी हर पल तत्पर रहते हैं। सा वेद धातु परमी परस्या दुरंत वीरे रथांग पंगे यो माया संत तयानुवृत्ता भजित तत्पाद सरोज गंधम। जो परमात्मा संसार के जीवों के कल्याण के लिए अनेक अवतार लेते हैं, जो पल पल में अवतार ज्ञान करते हैं, उन परमात्मा की लीला था है। धर्म भी इन्हीं परमात्मा की कथा के शरण में रहता है। अब आपका प्रश्न आया, हे सनकादिक ऋषियों, कि धर्म किसकी शरण में जाता है? जब परमात्मा अपने धाम में रहते हैं, पृथ्वी पर अपनी अब लीला करके चले जाते हैं, तो इनकी जो कथाएं हैं उनकी शरण में ही धर्म जाता है। इस प्रकार से श्री सूत जी महाराज ने सौनक 88,000 ऋषियों से कहा कि ऋषिवरों, यही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ज्ञान दिया, व्यास जी ने मुझको दिया। अनंत प्रभु की लीलाएं व्यास जी महाराज ने नारद जी के कहने पर ही अनेक प्रकार के ग्रंथ पुराणों का वर्णन किया। एक वेद के 4 वेद बनाए, 1000 उपनिषद बनाए। वैसे तो 1 लाख उपनिषद हैं, पर 1000 इस समय मौजूद हैं। 6 शास्त्र बनाए, 18 पुराण बनाए, शास्त्र मीमांस, योगांत, ज्योतिष शास्त्र सभी की रचना करी। परंतु भगवान श्री हरि की लीला की वर्णन करके श्रीमद् भागवत महापुराण में, हरिवंश महापुराण में उन्होंने अपने आप को धन्य कर लिया। तद्वेक्य पृच्छत मिनो सदास्तुवास्ति एस्ति ब्रह्मणान तुतुस्तस्य विवाक्य दृष्टि। भगवान में दृष्टि रखने से स्त्री पुरुष का कोई भी भेद नहीं होता। जो परमात्मा में बुद्धि रखता है वो संसार में हर जीवों में परमात्मा को देखता है। ऐसे निर्लिप्त अनासक्त सुखदेव जी व्यास जी महाराज के पुत्र हुए थे, और वो सुखदेव जी ऐसे थे जो केवल गोदोहन काल तक किसी गृहस्थी क्या ठहरते थे, इससे ज्यादा 1 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं थे। जितनी देर में गाय का दूध निकाला जाता है उतने समय तक एक जगह ठहरते थे। द्वापर युग के समय पर व्यास जी महाराज जो है पराशर ऋषि से उत्पन्न हुए थे। पराशर ऋषि पराशर ऋषि तपस्या करके आ रहे थे, रास्ते में नौका पार कर रहे थे। एक सत्यवती नाम की
मच्छर की पुत्री पर वो मोहित हो गई। फिर वहां पर उनके प्रसंग के द्वारा व्यासी का जन्म हुआ। ऋषि का 40,000 वर्ष तपस्या का जो फल था वो फल चला गया। फल स्वरूप उन्होंने अपना फल दे दिया कि ये दुष्कर्म भी निष्कर्ष हो जाएगा, इससे परमात्मा का अंश उत्पन्न होगा। वो तपस्या के फलस्वरूप व्यासी उत्पन्न हुए जो परमात्मा के अंश कहे जाते थे, जिन्होंने जो है अपने दिव्य चक्षु से आज से 5,500 वर्ष पहले देख लिया था कि कलयुग ऐसा आएगा, बड़ा भयंकर कलयुग होगा। तब उन्होंने स्त्री शूद्रों के लिए महाभारत की रचना करी, सबके लिए अलग अलग ग्रंथों की रचना करी। तस्यैवं खिलमात्मानं मन मानस खिद्यता कृष्णस्य नारदो व्याघ्र सहस्रम प्रघातम। उन्होंने नारद जी के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण की करी, हरिवंश पुराण की करी, शिव पुराण की करी, अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना करी। इनमें से 18 पुराणों के बाद में एक महापुराण की रचना करी जो परमात्मा का साक्षात स्वरूप था, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहा गया। वो भी जो है व्यास जी के द्वारा रचा गया, परंतु 4 श्लोकों का 18,000 श्लोकों में रच दिया। हरिवंश पुराण जो पुत्रेष्टि कथा का हम वर्णन कर रहे हैं, ये भी व्यास जी महाराज ने रचना करी और ये कथा इतनी प्यारी है, इसके सेवन करने से सभी प्रकार के पाप ताप संताप तीनों प्रकार के दोषों का नाश हो जाता है। किसी भी प्रकार की कोई व्याधा जीवन में नहीं रहती। ऐसी ये श्री हरिवंश पुराण पुत्रेष्टि कथा है। भक्तों, कहते हैं कि प्रभु इतने दयालु हैं कि परमात्मा इतने दयालु हैं कि उनकी शरण में आने वाला पापी से भी पापी भक्त का उद्धार कर देते हैं। एक पूतना नाम की राक्षसी जो भगवान को विष देने आती है, उसको भी वो गति देते हैं। अहो बकीयम स्तन काले कूटम जिंगासया पायदप्य साध्वी लेबे गतुम तात चिताम ततोन्यम कावा दयालुम शरणम ब्रजेमा। जो विष देने वाली को भी माता की गति देते हैं, ऐसा परमात्मा कोई हो सकता है? यदि कोई आपका बुरा कर रहा है फिर भी आप उसको इतना अच्छा पुरस्कार, जो गति मां को मिलने चाहिए थी वो पूतना नाम की एक राक्षसी को दे रहे हैं। ऐसा दयालु परमात्मा कोई हो नहीं सकता। और ऐसी परमात्मा की कथा सुनकर के जिसका मन ही पिघल जाए तो उसके बराबर कोई कठोर हो नहीं सकता। परमात्मा की कथा सुनो, पूरे भाव से सुनो, श्रद्धा भाव से सुनो, ऐसी परमात्मा की शरण लो। ये परमात्मा बड़े ही दयालु हैं। मेरे गोपाल दया के सागर हैं। एक बार आकर के देखो, उनकी शरण में आकर के देखो, तुम्हारा सारा कष्ट दूर कर देंगे, सारी व्याधाएं हर लेंगे, अपनी शरण में ले लेंगे। परमात्मा तभी तो कहते हैं तो आ तो सही, मुझे पुकार तो सही। संसार की जब तक तुझे आस रहेगी तब तक मुझसे दूर नहीं लगेगी। जैसे गज ने जब अपने परिवार की आस लगाए रहा तब तक परमात्मा नहीं आए। जब जो बर सून रही जले ऊपर तब हरि नाम पुकारो। जब केवल थोड़ी सी सून जल के ऊपर गज की रह गई तब हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे नारायण, मैं आपकी शरण में हूं। पूर्ण भाव से समर्पित हुआ तो मेरे नारायण आ गए। इसलिए आप एक बार पूर्ण भाव से समर्पित होकर के तो देखो। आपको कोई परेशानी है, मेरे नारायण के सामने निवेदन करके तो देखो, आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। मेरे नारायण की कृपा से, मेरे इष्ट की कृपा से आप देखना भव सागर से पार हो जाएंगे। आपके अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। भक्तों, आपके मन में दुख है,
नारायण से स्तुति करो, नारायण मुझे पुत्र दे दो, मुझे संतान दे दो, मुझे धन दो, मेरी गोद भर दो, मेरे परिवार में सुख समृद्धि दो। जो भी इच्छा है उनके सामने कह दो। जैसे पुत्र पिता के सामने निवेदन करता है, उसी तरह से सच्चे पिता के सामने अर्पित कर दो अपने सारे दुख। देखना उनके सामने कह दोगे, जैसे पिता को पुत्र का दुख देख करके चिंता हो जाती है, मेरे नारायण को भी वही होती है। मेरा केशव बड़ा दयालु है, आपके सारे कार्य सिद्ध करेगा, किसी ना किसी रूप में आपके घर अवश्य आ जाएगा। आपको संसार से आस लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। परंतु ध्यान रखें, अगर मन में जरा सी भी शंका हो गई, कहीं कोई गलती हो गई, मन में शंका आने पर फल अधूरा रह जाता है। परमात्मा कहते मुझ पर विश्वास फिर भी मन में शंका, इसलिए शंका ना करना, पूर्ण भाव से समर्पित हो जाना मेरे नारायण के प्रति। आप ये करो तो सही। भक्तों, आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। कल की कथा में आगे की कथा का वर्णन करेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।